सो हेलो कोडर्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे कुछ HTML के हेडिंग्स के बारे में और पैराग्राफ्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, देखेंगे और इसके साथ-साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम हेडिंग्स का यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसको वेबसाइट में रोल क्या है हेडिंग्स का, ठीक है? और पैराग्राफ के बारे में भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है? पिछली वीडियो में हमने कवर किया था हमारे एलिमेंट्स के बारे में, एचटीएमएल के जो एलिमेंट्स हैं और एचटीएमएल के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं अपने हेडिंग्स और पैराग्राफ के बारे में, ठीक है? तो चलिए हमारे यहाँ पर नोट्स में आते हैं। तो क्या अभी चलिए हम इसको ज़ूम करके देखते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपको क्लीन दिख रहा होगा, ठीक है? हमारा जो पेज है, अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा कम ही करके रखते हैं, ठीक है? चल रहने देते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग फोकस क्या करेंगे इस पे हमारा व्हाट इज एचटीएमएल हेडिंग, ठीक है? व्हाट इज एचटीएमएल हेडिंग्स, हमारे एचटीएमएल में हेडिंग्स क्या होती है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एचटीएमएल हेडिंग्स आर टाइटल और सब टाइटल दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। एचटीएमएल हेडिंग एक टाइटल होता है किसी भी वेब पेज का या किसी भी कंटेंट का और सब टाइटल भी होता है। दोनों तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए एचटीएमएल हेडिंग्स क्या होते हैं, किस तरह से दिखते हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एचटीएमएल हेडिंग। एचटीएमएल हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 टू H16 टैग्स, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि हेडिंग्स टोटल 6 तरह के होते हैं, ठीक है? H1 से लेके H6 तक यानी कि H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ठीक है? तो H1 defines the most important heading and H6 define the least important heading, यानी कि H1 जो हमारा हेडिंग होता है यानी H1 होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है किसी भी कंटेंट के लिए। वो अगर आप H1 यूज कर रहे हो तो यानी कि वो कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप H6 को यूज कर रहे हो यानी कि वो लिस्ट इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो हेडिंग है कुछ इस तरह से दिखता है, आप इस तरह से हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि अगर आप H1 का यूज़ करते हैं तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये किस तरह से हमारा दिखता है, इसके साथ-साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। देखते हैं कि किस तरह से दिखता है, ठीक है? ताकि आपको बाद में ये क्लियर रहे। तो अभी हम अपने कोड में आ जाते हैं और अभी हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर हमने डॉक टाइप एचटीएमएल के बारे में सीखा था और लैंग इंग्लिश ये इसके बारे में सीखा था, और हमने यहाँ पर क्या ऐड किया था इस तरह से हमारा कंट्री कोड, ठीक है? यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे टाइटल ऐड कर देंगे, क्या? हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, ठीक है? तो हमने टाइटल के बारे में भी पढ़ा था कि हमारा टाइटल कहाँ पे शो करता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारा पूरा क्या होगा, हमारा कोड रहेगा। तो अभी हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा शो होता है। इसको कॉपी कर लिए हैं और अभी हम जाते हैं अपने कोड में और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? अब ये किस तरह से दिखेगा थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज़ है वो सबका अलग-अलग है, ठीक है? यहाँ पर आप साइज़ सकते हैं H1 का जो साइज़ है वो यहाँ बिल्कुल बड़ा है, उसके बाद धीरे-धीरे इसी तरह से यहाँ पर नीचे की ओर आता गया है, ठीक है? छोटा होते गया है। हम इसको सबसे इम्पोर्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा में है और ये इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और सबसे लीस्ट इसको बोला जाता है H6 को, ठीक है? तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे। तो नेक्स्ट क्या है कि व्हाई हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? हेडिंग्स इम्पोर्टेंट क्यों है? हम हेडिंग की जगह पे पैराग्राफ भी यूज कर सकते हैं, उसका साइज को भी बढ़ा सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ब्राउजर के लिए कितना, सर्च इंजन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? सर्च इंजन, व्हाई हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो सर्च इंजन्स, ठीक है, सर्च इंजन्स यूज द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। ये इंडेक्स करता है किसके थ्रू? हेडिंग्स के थ्रू। सर्च इंजन कैसे इसको यूज़ करता है? हेडिंग्स के थ्रू इसको इंडेक्स करता है, इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है यूजर्स ऑफन स्कीम अ पेज बाय इट्स हेडिंग। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। यूजर जब किसी भी वेब पेज पे आता है तो वो सबसे पहले हेडिंग्स पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है? वो हेडिंग्स को पढ़ता है कि ये कंटेंट किसके लिए है, ये कंटेंट क्यों है? तो वो हेडिंग जो ऊपर में रहता है ना, वो बताता है कि कंटेंट क्या है और इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं या क्या चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ हमें बताता है हेडिंग। नेक्स्ट हमारा हेडिंग शुड बी H1 हेडिंग शुड बी यूज्ड फॉर मेन हेडिंग फॉलोड बाय H2 हेडिंग्स देन द लेस इंपॉर्टेंट H3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर कह रहा है कि हम जब भी कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए अगर यूज करते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा
मेन जो हमारा हेडिंग है उसके लिए हम H1 को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हेडिंग हमारा सबटाइटल होगा उसके लिए हम H2 यूज़ करेंगे एंड उसके बाद फिर हम H3 यूज़ करेंगे। इसके साथ-साथ हम लोग H6 तक हमको इस यूज़ करना चाहिए। ठीक है? जिस तरह का इम्पोर्टेंस आपको देना है उसके अकॉर्डिंग, ताकि यूज़र को भी पता चल सके ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम नोट भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कि क्या है नोट में। तो नोट में है कि यूज़ एचटीएमएल हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली, ठीक है? डोंट यूज़ हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड, ठीक है? यहाँ बोल रहा है कि आप हेडिंग्स को यूज़ कीजिए ओनली क्या? हेडिंग्स के लिए, ठीक है? हेडिंग्स के लिए ही आप यूज़ करिए। अगर आप इसको टेक्स्ट को अगर किसी टेक्स्ट को आप बिग में दिखाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये ओनली हेडिंग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है? अगर आप इसको यूज़ करेंगे एज़ अ बोल्ड करके एज़ अ बिग मतलब ये बिग करके बड़ा दिखाने के लिए, तो ये सही नहीं है। आप उसमें साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने एट्रिब्यूट में हमने पढ़ा था विड्थ और हाइट और या फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसका ऑलरेडी अपना एक साइज़ होता है डिफ़ॉल्ट में, ठीक है? तो ये यहाँ पर बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा है बिगर हेडिंग, ठीक है? बिगर हेडिंग। यहाँ पर देखते हैं ईच ईच एचटीएमएल हैज़ अ डिफ़ॉल्ट साइज़, यानी कि हर एक एचटीएमएल का जो हेडिंग है उसका एक डिफ़ॉल्ट साइज़ बना हुआ है, ठीक है? हाउएवर यू कैन स्पेसिफाई द साइज़ ऑफ एनी हेडिंग विथ द स्टाइल एट्रिब्यूट यूजिंग द सीएसएस फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी, ठीक है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप हर एक हेडिंग का डिफ़ॉल्ट साइज़ है और इस साइज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। क्या किसके हेल्प से? एट्रीब्यूट के हेल्प से, स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से आप इसका साइज़ को चेंज कर सकते हैं, किसके? फ़ॉन्ट साइज़ के प्रॉपर्टी को यूज़ करके, ठीक है? तो अभी हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसको किस तरह से हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारा है और H1 में हमारा क्या है? ये है, हेडिंग 1 है। कंट्रोल सी करता हूँ और अपने कोड में जाते हैं। कोड में जाने के बाद फिर हम यहाँ थोड़ा-सा नीचे आते हैं और यहाँ हम पेस्ट करते हैं इसको और यहाँ पर अभी ये है हमारा स्टाइल। इसको हम यहाँ से भी कंट्रोल एक्स करते हैं और सेव करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा देखते हैं किस तरह से अभी दिख रहा है H1 का। देखिए ये और ये साइज़ सेम दिख रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट का हम ऐड कर देते हैं। देखिए, इससे बड़ा हो गया ना? स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया और फ़ॉन्ट यूज़ किया, फ़ॉन्ट साइज़ जो कि हमारा प्रॉपर्टी है सीएसएस का। तो हमने यूज़ किया तो हमारा हेडिंग ये इतना बड़ा हो गया। तो इसको हम साइज़ को हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम मूव करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तो नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, ठीक है? हमने हेडिंग के बारे में पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं पैराग्राफ के बारे में। तो हम यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज़ एचटीएमएल पैराग्राफ? एचटीएमएल पैराग्राफ है क्या? इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है? तो आप पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड इट यूजुअली अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट क्या होता है? एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और ये एक ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है, यानी कि एक टेक्स्ट का एक ब्लॉक होता है, ठीक है? और एचटीएमएल पैराग्राफ नेक्स्ट हमारा है एचटीएमएल पैराग्राफ। तो एचटीएमएल पैराग्राफ किस तरह से दिखता है इसके बारे में थोड़ा-सा और भी डिटेल में जानते हैं। तो द एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइन्स अ पैराग्राफ, यानी जो हम पी टैग का यूज़ करते हैं वो डिफाइन क्या करता है? हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करता है। यानी कि हम पैराग्राफ अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम पैराग्राफ यानी पी टैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसलिए हमें पैराग्राफ का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ। पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड ब्राउज़र ऑटोमैटिकली ऐड सम व्हाइट स्पेस जो कि मार्जिन होता है, ठीक है? बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। तो अभी क्या है कि हम जब पैराग्राफ को यूज़ करते हैं, तो पैराग्राफ हम पी टैग का यूज़ करते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर अभी हमारा स्पेस है, तो ये तो ठीक है, ये तो होना चाहिए, होता ही है इसमें। बट अगर हम यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं, तो ये जो क्या है कि एचटीएमएल ऑटोमैटिकली रिमूव कर देता है इस तरह से, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी लेते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक पैराग्राफ को यहाँ पर उठाते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि हम पैराग्राफ को देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है? तो ये हम शो प्रीव्यू में जाते हैं और अभी जाते हैं इस तरह से, देखिए। तो अभी यहाँ क्या है कि इस तरह से हमारा पैराग्राफ दिखता है। दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ, ठीक है? तो अभी देखते हैं इसके आगे का जो हमारा वो जो भी है एचटीएमएल डिस्प्ले, ठीक है? तो एचटीएमएल डिस्प्ले कैसे करता है इसके पैराग्राफ को, तो उसको हम देखते हैं कि एचटीएमएल पैराग्राफ को किस तरह से डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर क्या है कि यू कैन नॉट बी श्योर हाउ एचटीएमएल बी डिस्प्ले। आप श्योर नहीं हो सकते कि एचटीएमएल किस तरह से डिस्प्ले करता है, ठीक है? पैराग्राफ को। कैसे?
कैसे कि लार्ज और स्मॉल स्क्रीन यानी कि हमारे जो कि है स्क्रीन तो हर तरह के होते हैं, मोबाइल होते हैं लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, तो इस तरह का बहुत सारा एक साइज़ होता है स्क्रीन का, ठीक है? एंड रिसाइज़ विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट और हर एक विंडो में अलग डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है? With HTML, you can no, we with HTML you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. ठीक है? इसमें क्या कह रहा है कि आप HTML का यूज़ करके आप इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप HTML में यूज़ यानी कि डायरेक्ट आप जैसे p टैग आप दे रहे हैं इसमें अंदर, आप इस तरह से स्पेस यहाँ दे के यूज़ नहीं कर पाएँगे। कैसे नहीं ओनली पैराग्राफ मतलब कोई भी टैग है उसके अंदर आप इस तरह से स्पेस दे के यूज़ नहीं कर पाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है द ब्राउज़र विल ऑटोमैटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइन व्हेन द पेज इज़ डिस्प्लेड। यहाँ पर तो आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से तो हटेगा नहीं, ये तो सिंपली ऐसे ही दिखेगा, ठीक है? बट यहाँ पर क्या है कि जब आप वेब पेज में दिखेगा आपका वहाँ पे तो वो ऑटोमैटिकली अपना क्या है कि स्पेस को रिमूव कर देगा। वो किस तरह से करेगा यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारा पैराग्राफ टैग है, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि हमारा सिंपली ये कंटेंट है, हमने ऐसे करके इसके यहाँ पर ब्रेक दिया, फिर यहाँ नीचे से एक लाइन है, फिर नीचे से एक लाइन है, फिर एक लाइन है यहाँ इस तरह से, ठीक है? और उसके बाद यहाँ और एक हमारा और एक पी टैग है। इसके अंदर क्या है कि हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा, फिर यहाँ कंटेंट लिखा, फिर यहाँ पर एक स्पेस दिया। फिर यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया, फिर यहाँ पर एक स्पेस दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि पहला हम इसको लेते हैं पहले तो हम इसको लेते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसके नीचे पे। यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। तो क्या है? देखते हैं। देखिए, तभी यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हमने जो पढ़ा था कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो अपना जो है विड्थ और हाइट जो भी है वो ले लेता है, ठीक है? अभी हमने क्या सोचा कि हम इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं, सेम इसी तरह कंटेंट दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब इसको मैं थोड़ा-सा इधर करता हूँ देखिए और ये कंटेंट ऊपर आ जाएगा। अब इसको मैं छोटा करूँगा तो इसके तरह दिखने लगेगा। तो ये हो गया कि एक साइज़ के अकॉर्डिंग भी ये डिपेंड करता है। ठीक है? तो अभी इसके नीचे और एक हमारा p टैग था। ठीक है? ये तो हो गया कि हमारा इस तरह से दिखना चाहिए बट दिख नहीं रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग शो कर रहा है। ठीक है? जो एचटीएमएल को पसंद है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इस p टैग को लेते हैं। इसको लेने के बाद हम जाते हैं कहाँ पे? यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हम इस पे फ़ोकस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा है। देखिए दोनों तो अलग-अलग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग, यहाँ अलग दिख रहा है। बट यहाँ पर तो सेम दिख रहा है देखिए। सेम दिख रहा है ना दोनों? दोनों बिल्कुल सेम दिख रहा है। कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है? तो ये क्या है कि एचटीएमएल में जब शो करता है ना वो सब अपने अकॉर्डिंग वो अरेंज कर लेता है। यहाँ पर आप चाहें किस तरह से कोड लिखें। तो ये होता है। अब इसको हम सही कैसे करेंगे? इसको आखिर हम अगर चाहते हैं पोएम लिखना तो उसको कैसे सही करेंगे? चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बट अभी उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पहले रूल एच हॉरिज़ॉन्टल रूल्स के बारे में थोड़ा-सा कर लेते हैं, पढ़ाई। ठीक है? इसके लिए हमें काम आएगा। ठीक है? चलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि द एचआर टैग डिफाइन्स जैसे कि हमने इसको क्या है ना कि हमने ऑटोमेटिक ये एचआर और बीआर जो ब्रेक लाइन है और एचआर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बट हम ओवरव्यू थोड़ा ले लेते हैं ठीक है। ठीक है एचआर टैग डिफाइन द मैटिक थीमेटिक ब्रेक इन एचटीएमएल पेज मोस्ट ऑफन डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ पर क्या होता है कि एचआर जब हम यूज करते हैं तो एक थीमेटिक ब्रेक देता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमें रूल शो करता है ठीक है। एचआर एलिमेंट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट यानी कि इसको कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है? हमने जो भी कंटेंट वहाँ ऐड किया है उसके जस्ट बीच में हम ऐड कर देते हैं। हम इसको कोड को बार-बार यहाँ से पेस्ट नहीं करेंगे। हमारा p टैग है इसके बीच में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं और इसको प्रीव्यू हम करते हैं यहाँ से। तो अभी हम जैसे प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। इसको अलग-अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया कि भाई ये अलग कंटेंट है, ये अलग कंटेंट है। दोनों सेम दिख रहा है लेकिन इससे पता चल रहा है ना कि ये अलग कंटेंट है और ये अलग कंटेंट है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने सीख लिया, अब हम नेक्स्ट थोड़ा-सा देख लेते हैं, मूव करते हैं आगे की ओर। हम बीआर टैग में भी देख लेते हैं क्या है, हमारा ब्रेक टैग है, ठीक है? ब्रेक टैग है यहाँ पे। तो एचटीएमएल बीआर एलिमेंट डिफाइन अ लाइन ब्रेक, ठीक है? एक लाइन ब्रेक यहाँ पर देता है, ठीक है? लाइन ब्रेक देता है, यूज़ बीआर इफ यू वांट टू लाइन ब्रेक न्यू लाइन, यानी कि आप अगर न्यू न्यू लाइन चाहते हैं इसके तरह, किधर गया हमारा एक यहाँ पे। तो देखिए यहाँ न्यू लाइन ब्रेक किया लेकिन ये ऑटोमैटिकली अरेंज कर लिया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम अपने कोड में आएँगे, कोड में आने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीआर हम यहाँ पर देंगे।
इसको हम कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है? इसको कॉपी करके इधर-इधर दे देते हैं। अब ये क्या होगा कि यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखिए, हम जिस तरह यहाँ लिखे हैं उसी तरह सेम चीज़ यहाँ पर हमारा इन आउटपुट आ रहा है, ठीक है? जिस तरह हम चाहते थे उस तरह से हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, जो भी हमने यहाँ पर बात किया था पोएम प्रॉब्लम। पोएम प्रॉब्लम यानी कि हमने इसके लिए बात तो कर लिया, ब्रेक करके हम इसको तो बना लिए, लेकिन भाई इसको हम कैसे हम बनाएँ? स्पेस कैसे दें? है कि नहीं? तो इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारा एक पोएम है, यानी कि हम पोएम अगर लिखना चाहते हैं, तो हम इस तरह से पोएम लिखते हैं। तो क्या ये वैलिड है? अभी हमने क्या पढ़ा था कि आप पी टैग का यूज़ करके आप यहाँ पर लाइन लाइन ब्रेक ऐसे नहीं कर सकते, ब्रेक आपको बीआर टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस पोएम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। क्या कर रहा है कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, जो मैंने अभी इस तरह लिखा है पीटैग के अंदर, वो क्या करेगा सिंगल लाइन में डिस्प्ले करेगा। हमने अभी देखा, चलिए हम इसको भी थोड़ा-सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, अगर आपको इश्यू होगा, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर करते हैं ऐसे पेस्ट, इसको हम थोड़ा-सा इधर नीचे ले आते हैं और इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पे किधर गया? हाँ, यही है। देखिए, यहाँ से हमारा पोएम स्टार्ट होता है, यहाँ खत्म है। देखिए, एक ही लाइन में दिख रहा है। एक ही लाइन में मतलब 2 लाइन आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको बिग स्क्रीन करूँ, तो ये 1 लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है? मेरा स्क्रीन छोटा है यहाँ पे इसीलिए। तो ये यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो दिख रहा है, वो ओनली क्या है, 1 लाइन में ही आ जा रहा है। तो इसको क्या चाहिए, पोएम इस तरह से चाहिए, बीच में स्पेस भी चाहिए। ऐसा नहीं बी स्पेस भी चाहिए। तो वो तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन है क्या, हम इसको कैसे यूज़ करें, ठीक है? अभी हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और ये सॉल्यूशन क्या करेगा, हमारे जितने भी 3 अभी हमने पढ़े, तीनों को हमारा सॉल्यूशन इसमें एडेड है। कैसे है? हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कि प्री टैग का यूज़ करेंगे, प्री टैग, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर क्या है, द एचटीएमएल प्री एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी कि ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को हमें यहाँ पर देता है। कैसे? द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री टैग एलिमेंट इज डिस्प्ले इन अ फिक्स्ड विथ फॉन्ट यूजुअली कोरियर एंड इट्स प्रिसर्व बोथ स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक, यानी कि ये क्या करता है ना कि स्पेस को भी हमें ये देगा और ये ब्रेक भी देगा। कैसे? ये देखिए यहाँ पर अभी हमने ब्रेक दिया था, यहाँ पे कहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी हमको ब्रेक का ज़रूरत है, यहाँ पर स्पेस का ज़रूरत है। ये दोनों काम क्या कर रहा है, हमारा एक ही टैग कर रहा है। कौन-सा टैग? प्री टैग। वो कैसे कर रहा है? तो अभी हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं एक बार भाई। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम कोड में जाते हैं, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा-सा बैक ले आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा-सा प्रीव्यू कर लेते हैं, देखते हैं क्या से कैसा दिख रहा है। तो अभी हम जाएँगे ऊपर, देखें। तो हमारा जो कोड है ना, प्री टैग में इस तरह से दिख रहा है, ठीक है? अभी हमारा ये आपको ये सही लग रहा है या फिर ये सही लग रहा है? एज़ अ पोएम, अगर आप पोएम के थ्रू देखना चाहें, तो आपको ये सही लग रहा है या फिर ये सही लग रहा है? ऑब्वियसली ये आपको सही लगता होगा, ठीक है? क्योंकि ये एज़ अ फॉर्मेटली आपको लिखा हुआ दिख रहा है, साफ-साफ दिख रहा है। इसका टेक्स्ट भी चेंज है। अब टेक्स्ट तो वैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट वैम इसका फ़ॉन्ट का फैमिली भी यूज़ कर चेंज कर सकते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि जिस तरह हमने लिखा सेम उसी तरह हमारा दिख रहा है, सेम टू सेम, है कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा यहाँ तक था टोटल, हम लोग दोनों चीज़ों को कवर कर लिए हैं। हमारा पहला था क्या? पहला था हमारा हेडिंग, हेडिंग के बारे में हमने कवर किया। दूसरा था हमारा क्या था? पैराग्राफ था। पैराग्राफ में हमने सारी चीज़ों को कवर किया। इसमें अगर कोई चीज़ें रह गई हों, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन्स करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन्स कर सकते हैं। मैं आपको 24/7 आपको हमेशा रिप्लाई मिलता रहेगा आपके क्वेश्चन्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो आप प्लीज़ लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? आप वहाँ से लिंक को एक्सेस कर लीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। आपका ये जो सारा नोट्स एंड कोड है, आपको हमारे गिटहब रिपॉज़िटरी में मिल जाएगा, जो हमारा एचटीएमएल जो 2024 का जो तो कोर्स है, उसमें आपको मिल जाएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ हूँ, ठीक है? आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप
बता सकते हैं, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।